हरे कृष्णा। हरे तो आप कृष्ण। सभी लोगों का आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में मैं हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन के चलते हुए भी आप लोग इतने उत्साह से लेक्चर में सहभागी हो रहे हैं, उसमें आनंद से और उत्साह के साथ टाइम पे आ रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। ये कोरोना जब से चालू हो गया है तब से लगभग लगभग सभी चीजें ऑनलाइन आ गई है। मैं कई सारे शिक्षक गणों से बात करता रहता हूँ, उनके साथ संपर्क है। वो कहते हैं कि प्रभु जी, बहुत बार होता ये है कि ऑनलाइन लेक्चर में जो विद्यार्थीगण हैं वो क्या कर देते हैं, वो विद्यार्थीगण अपना जो माइक है उसको म्यूट करते हैं और अपने जो वीडियो है उसको ऑफ कर देते हैं। तो माइक म्यूट कर दिया, वीडियो ऑफ कर दिया, तो पता ही नहीं चलता शिक्षक को कि विद्यार्थी ऑनलाइन तो दिख रहा है लेकिन वो सच में कुछ सीख रहा है, सच में वो कुछ सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ये सब बातें पता नहीं चलती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अगर अपना इसको तो आप म्यूट रखिएगा, आपका जो माइक है उसको म्यूट रखिएगा, लेकिन हो सके तो आपको वीडियो को ऑन रखिएगा ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग अपना वीडियो ऑफ करके कुछ अन्य कार्य में व्यस्त नहीं है। आप वीडियो चालू रखने से पता चलेगा कि आप लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ अन्य कार्य में आपकी व्यस्तता नहीं है। अगर आप चालू रख पाएंगे तो अच्छा रहेगा, अन्य कार्यों की आपकी व्यस्तता नहीं है, ये मुझे भी पता चल जाएगा और आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा। तो हम आज के प्रवचन में मैं फिर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के या श्रीमद् भगवद गीता में 8वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते अन्ते कलवदम तम तमेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते अन्ते कलवदम, ले जो व्यक्ति जिस भाव से क्या करता है, मेरा स्मरण करता है, तम तमेति कौन्तेय, उसका हे अर्जुन क्या हो जाएगा, सदा तद्भाव भाविता। वो शरीर छूटने के बाद उसी जो उसकी मानसिकता है उसी चीज को वो क्या करेगा, उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा, या जैसे उसकी मानसिकता है वैसा ही शरीर उसको प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग बहुत सारे कथाएं श्रीमद् भागवतम में आती है, उन कथाओं में कई सारी चीजों का वर्णन आता है कि किस तरह से लोगों ने या अलग अलग भक्तों ने किस तरीके से कौन से भाव का स्मरण किया और फिर उस भाव की कैसे उनको प्राप्ति हो गई है। भगवत गीता में जब भगवान कुछ लिख रहे हैं या कह रहे हैं, व्यासदेव ने लिखा, अर्जुन जी कहते हैं उसको, तो जब भगवत गीता में कहा जा रहा है इसका मतलब है कि भगवान वहां पे सिर्फ कहने के लिए कुछ कह नहीं रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि भगवत गीता में कई सारी आज्ञाओं का दिया हुआ है, कई सारे लोगों ने, भगवान ने कई सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, लेकिन वो सभी के सभी इंस्ट्रक्शन ऐसे ही नहीं है। भगवान सिर्फ देने के लिए, कुछ आज्ञा देने के लिए आज्ञा नहीं दे रहे हैं। भगवान जब कोई चीज को बोल रहे हैं तो ही मीन्स इट। भगवान सोच समझ के ये चीज को बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं भरत महाराज का, कि कैसे भरत महाराज ने समस्त संसार को त्याग दिया था, अपना राज्य कारभार आदि सब त्याग दिया, और सब त्यागने के बाद कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। जंगल में चले जाने के बाद एक दिन की बात है, जब वो रह रहे थे जंगल में, अपना सब भजन कीर्तन आदि में मग्न थे, ये सभी चीजों में जब उनकी व्यस्तता थी, मग्न रह रहे थे, अपना यज्ञ करना, भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, ये सभी चीजों में उनकी व्यस्तता चल रही थी। तो एक दिन की बात है जब सुबह वो गंडकी नदी के किनारे रहते थे। अभी आप बोलोगे कि नेपाल में रहते थे, तो ऐसा नहीं, गंडकी भारत में भी बनती है। गंडकी के भी 7 अलग अलग धाराएं हैं। उसको आप बिहार आदि राज्यों में जाएंगे या आप में से कोई भक्त अगर
बिहार से वगैरह होंगे तो उनको पता होगा, वहाँ सप्त गंडकी करके प्रसिद्ध है। तो गंडकी जो है उसके किनारे रह रहे थे। तो वो जब एक दिन सुबह जब स्नान करने जा रहे थे नदी में, तो उन्होंने एक हिरनी को देखा जो पानी पीने के लिए आई थी। और उसी समय में जंगल में एक बाघ दहाड़ उठा। बाघ की दहाड़ सुनते ही वो हिरनी तो डर गई, और डर के मारे उसका मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए हिरनी वहां से भाग खड़ी हुई, और वो जो बच्चा है हिरन का, वो वहीं पे गिर गया। भरत महाराज साधु होने के नाते, साधु को कंपैशन, दया आती है अपने हृदय में, इसलिए वो क्या कर दिए, उस बच्चे को उठा के अपने आश्रम में लेके आए। हिरन का बच्चा था, यहाँ वहाँ घास खाता था और बड़ा हो जाता था। भरत महाराज अपना जो भी यज्ञ कर्म आदि है, ध्यान तपस्या में लगे हुए थे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिरन के ऊपर भी ध्यान देते थे। वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो थोड़ा बड़ा होने के बाद वो क्या करने लगा, थोड़ा जंगल में जाने लगा घास आदि खाने के लिए, और खा के फिर क्या करता था, लौट आता था, फिर से लौट के आ जाता था, रिटर्न वापिस आ जाता था। एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था, और वो हिरन का बच्चा जो गया जंगल में घास खाने के लिए, वो वापिस से नहीं आया। भरत महाराज बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि कहाँ गया होगा ये हिरन का बच्चा, ऐसे ही मेरे आजू बाजू घूमता था, तुरंत आ जाता था 5 बजे तक शाम को, जैसे ही सूर्यास्त हो जाए ये तुरंत फिर से लौट के आता था आश्रम में, अभी तो लौट नहीं आया। भरत महाराज चिंतित हो गए, और चिंता में इतने पड़ गए कि वो क्या कर दिए, वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गए। ढूंढने के लिए निकले, बारिश का मौसम था, अंधेरी रात थी, रात हो चुकी थी, अंधेरे की वजह से कुछ रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो जंगल में उसको ढूंढ रहे थे, और अंधेरे की वजह से रास्ते का पता नहीं चला, और एक बहुत ही गहरी खाई में गिर गए। बहुत गहरी खाई में गिरने के वजह से उनका तो जाहिर सी बात है कि क्या होने वाला है, उनका देह छूट गया। लेकिन जब उनका देह छूट रहा था, खाई में गिरने से उनका जब मृत्यु हो गया, तब वो किस बात के बारे में सोच रहे थे, तब वो सोच रहे थे उस हिरन के बारे में, और इसलिए उनको हिरन की योनि प्राप्त हो गई। यम यम वापी स्मरण भाव तजते अंते कलवरम। जिस प्रकार का जो स्मरण करेगा कलयुग में, उसको उसी गति की प्राप्ति हो जाएगी। भरत महाराज जी नहीं, महाराज पुरंजन की कथा भी आती है। पुरंजन महाराज क्या कर रहे थे, अपने आखिरी समय में उन्होंने किसका ध्यान किया था, स्त्री का ध्यान कर रहे थे, स्त्री के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित था, और इसलिए उसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पुरंजन महाराज को एक स्त्री का रूप धारण करना पड़ा अगले जन्म में। तो ऐसा बहुत बार होता है कि शास्त्र में वर्णन आता है कि यम यम वापि स्मरण भावम, जो जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव की उसको या वो गति उसको प्राप्त होती है। हम सोचेंगे कि बहुत बार भौतिक इच्छाएं हमारी इतनी प्रबल रहती है, और वही भौतिक इच्छाएं जो हम जीवन भर अपने हृदय में बना के रखते हैं, वही जीवन के आखिरी में क्या आती है, हमें याद आती है। जितनी भी सारी भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में बहुत प्रबल है, इतनी प्रबल इच्छा है कि प्राय आप लोगों को पता होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है ना जेल में, जब जेल में किसी को डाला जाता है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है कुछ, तो उसको जेल में पूछा जाता है कि जिस दिन उसको फांसी देनी है उस दिन उसको दो चीजें दी जाती है स्पेसिफिकली। एक चीज उसको होती है कि उसको आखिरी इच्छा पूछी जाती है उसको कि क्या चाहता है वो आखिर में, और दूसरा उस दिन उसके पसंदीदा भोजन उसको खिलाया जाता है। बाकी समय तो जेल में आपके पसंदीदा भोजन नहीं मिलेगा। अगर आप लोग जेल में गए होंगे तो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। जेल में पसंदीदा भोजन तो छोड़िए, कहीं कहीं तो जेल में, भारत में तो ऐसी अवस्था है जेलों की कि वहां पे सोने के लिए तक जगह नहीं मिलती है। मेरा एक एक भक्त है यहाँ खारगर में जो पुलिस में है, और यहाँ खारगर के नजदीक ही एक एरिया है तलोजा, वहाँ पे सेंट्रल जेल है। बम्बई में थाने में भी जेल है, एक यहाँ पे सेंट्रल जेल है। तो उनका ड्यूटी पहले वहीं थाने में भी था, और फिर वहां से अभी वो पोस्टेड यहाँ तलोजा जेल में आए हुए हैं। तो बोलते हैं कि प्रभु जी वहाँ रहने के लिए लोगों के, हमारे पास 2500 लोगों को रखने की क्षमता है जेल की, लेकिन जेल के अंदर लोग है 5000। तो क्षमता है 2500 और लोग है 5000। तो बोले बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि खाना अगर खत्म हो गया, आपके प्लेट में नहीं गिरा, तो फिर आपको फिर से बना के नहीं खिलाया जाएगा, फिर आपको सीधा शाम को ही मिलेगा या लंच में मिलेगा। ऐसी जेलों की अवस्था है। लेकिन फिर भी
उसको आखिरी समय में, उसकी आखिरी, जब किसी को अगर फांसी पे लटकाना है, उसको मृत्यु दंड की शिक्षा देने वाले हैं, तो उनको डेफिनेटली क्या पूछा जाता है, उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि क्या चाहते हैं वो व्यक्ति। और ये जब आखिरी इच्छा उनकी पूछी जाती है, तब आप अगर पुलिस रिकॉर्ड चेक करोगे, मैं वो भक्त से बात कर रहा था, और एक भक्त है जो पुलिस कमिश्नर थे मुंबई, यहाँ नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, या नवी मुंबई एरिया के, अभी वो बम्बई एरिया के सेकंड पुलिस कमिश्नर या वाइस पुलिस कमिश्नर कुछ बन गए। तो उनके साथ मैं बहुत बार पठारे सर करके उनके साथ बहुत बार चर्चा करता था। उनसे मैंने बोला उनको कि क्या करो, आप थोड़ा सा उसका एक मुझे लाके दे दो कि लोगों ने क्या क्या आखिरी इच्छाएं अपनी व्यक्त की है, क्योंकि मैं इसी श्लोक के ऊपर थोड़ा चिंतन मनन कर रहा था, यम यम वापि स्मरण भावम तजते अंते कलवरम। तो देखा कि बहुत सारे लोगों की इच्छाएं जो थी मृत्यु के समय में, अच्छे खासे लोग थे, ऐसे कोई रेगुलर क्रिमिनल नहीं, कोई परिस्थितिवश अपराधी बन जाता है या कोई जुर्म कर देता है, तो ऐसे लोगों की क्या इच्छा है, वो खाने में कुछ तो नॉनवेज मंगाएंगे और शराब मंगाएंगे। तो आखिरी दिन उनके पहचान, उनके पसंद का खाना उनको खिलाया जाता है, उस दिन वो क्या करेंगे, कुछ तो नॉनवेज ही मंगा लेंगे, कोई दारू मंगाएगा या और कोई ऐसे अन्य प्रकार के चीजें वो खाने के लिए या पीने के लिए मंगाएंगे। तो अगर ये उनकी मानसिकता है तो क्या होगा, भगवान वही तो कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भाव, दोबारा जैसी मानसिकता रहेगी वैसे ही शरीर या देह आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस भी प्रकार की क्यों ना आपकी मानसिकता हो, उस प्रकार का देह आपको प्राप्त हो जाएगा। हमारे जिस प्रकार के, जैसे भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी कहते हैं, वायुर्गंधा निवासयः, 15वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि जैसे कोई फूल है, उसको लग के अगर वायु बह रही है, तो वो क्या करेगी, वो वायु वो फूल का सुगंध को लेकर चलती है। या कहीं पे परफ्यूम रखा हुआ है, परफ्यूम की बोतल खुली है, तो उस रूम में सब जगह जितनी वायु बह रही है वो वायु सुगंधित हो जाती है। तो वायु क्या कर रही है, उसको साथ में लेके चल रही है, जो भी सुगंध है उसको। वैसे ही हमारी इस जन्म की वासनाएं, हमारा जो सूक्ष्म शरीर वो साथ में लेके चलता है। क्योंकि देखिए, आत्मा जो है जब भौतिक संसार में आता है, तो आत्मा वास्तव में तो है आध्यात्मिक, वो इस संसार का है नहीं। कौन से संसार का है, वो आध्यात्मिक संसार का है, या वो वैकुंठवासी है। तो वहां से जब वैकुंठ लोक से आत्मा भौतिक संसार में आता है, या तत्व के दृष्टि से अगर हम देखेंगे, तो तत्व के हिसाब से आत्मा तो है तटस्थ शक्ति का अंग, और भौतिक संसार बना हुआ है कैसे, भौतिक संसार बना हुआ है कौन सी शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से बना हुआ है। भगवान की 3 शक्ति है मुख्यतः, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। और इन तीनों शक्तियों को एक साथ मिला के कहा जाता है स्वरूप शक्ति। उनको एक साथ मिला के, ये तीनों को एक ही साथ मिला के अगर एक नाम से पुकारा जाए तो इसको कहा जाएगा स्वरूप शक्ति। लेकिन उनको अलग अलग करके अगर देखा जाए तो एक है तटस्थ शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति है भगवान की, फिर तटस्थ शक्ति है, और बहिरंगा शक्ति है। जीवात्मा कभी बहिरंगा शक्ति तट पे है, तटस्थ तट पे है, कभी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आता है, कभी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आता है। वैसे तो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में कम आता है, आध्यात्मिक जगत में जाएगा तभी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आएगा। तो ये जीवात्मा जो है ये भौतिक संसार में नहीं रह सकता, लेकिन उसकी इच्छा है यहाँ पे रहने के लिए, इसलिए क्या करते हैं, भगवान उसको एक विशेष शरीर प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो बना हुआ है किससे, मन, बुद्धि और अहंकार, 3 चीजों से बना हुआ है। अभी ये 3 चीजों से जब बना हुआ है, मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा ये जो सूक्ष्म शरीर है, तो ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ कब तक रहेगा, जब तक हम इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में नहीं जाते, तब तक ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहेगा। हम जब कहते हैं कि शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ना है, तो शरीर ना छूटना है, भौतिक संसार को छोड़ना है, तो छोड़ना किस चीज को, ये शरीर तो वैसे ही छूटने वाला है, ये शरीर का एक टाइम लिमिट है। वैसे ही हमें मिली हुई गाड़ी उतनी अच्छी नहीं है, खटारा गाड़ी मिली हुई है, ये जो शरीर के रूप में जो गाड़ी मिली हुई है वो लंबी चलने वाली नहीं है, वो तो वैसे ही नष्ट होने वाली है ना। 60 साल 70 साल, कोई अगर भाग्यशाली है, थोड़े दीर्घायु होते हैं, उनका 80-85 साल तक ये शरीर चलता है, उसके बाद तो ये शरीर वैसे ही खत्म होने वाला है। तो शरीर से तो हम मुक्त होने ही वाले, लेकिन छोड़ना किसको, ये भौतिक शरीर को नहीं छोड़ना है, ये तो शरीर वैसे ही छूटने वाला है। छोड़ने का प्रयास करना है वो सूक्ष्म शरीर को,
मन बुद्धि अहंकार को छोड़ने का प्रयास करना। उसीलिए तो इतना सारा चल रहा है। अगर शुद्ध भी किसको करना है तो शुद्ध इस भौतिक शरीर को नहीं करना है, मन बुद्धि अहंकार को ही शुद्ध करना है, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना है, क्योंकि जब तक वो सूक्ष्म शरीर शुद्ध नहीं होता तब तक वो छूटेगा नहीं। तो व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाता है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो वो सूक्ष्म शरीर छोड़ के नहीं जाता, सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है। और जब सूक्ष्म शरीर उसके साथ जा रहा है, सूक्ष्म शरीर को लेके आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो वैज्ञानिक तो कहते हैं कि मनुष्य का जो बुद्धि है, वो बुद्धि मतलब ये मस्तिष्क के अंदर जो ब्रेन है ना, भेजा है, उसको कहते हैं कि उसमें सब स्टोर होता है। लेकिन वैदिक शास्त्र नहीं कहता कि यह भेजे में कुछ स्टोर होता है। वैदिक शास्त्र करता है कि हर चीज जो है वो मन के पटल के ऊपर से स्टोर होती है। जो मेमोरी जो है ना, जो मेमोरी चिप या मेमोरी कार्ड कहेंगे, तो वैदिक शास्त्र के अनुसार जो हमारे सर के अंदर जो भेजा भरा हुआ है वो नहीं है मेमोरी कार्ड। वो कह रही है मेमोरी कार्ड वास्तव में तो मन है, वो मन मेमोरी कार्ड है और उसमें भरी हुई रहती है चीजें, उसके साथ में चलती है। और वो मन, फिर मन तो छूटा नहीं हमारा, हम ये शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे तो वैसे ही वायु जैसे गंध को लेके जाती है, वैसे वो मन हमारी इस जन्म की वासना आदि सब लेके जाता है। और फिर भगवान वैसा ही शरीर हमें प्रदान करते हैं, वैसा ही शरीर प्रदान करते हैं। दूसरा शरीर पे कहाँ से मिलेगा दूसरा शरीर, क्योंकि मन हमारा शुद्ध नहीं है। मन बुद्धि अहंकार तो ऐसा ही है, और उसको अगर हमने शुद्ध नहीं किया तो उसके साथ ही सब चीजें चली जाएंगी। वैसे मन को शुद्ध करना इतनी आसान बात नहीं है, मन बहुत खतरनाक चीज है। अर्जुन स्वयं भगवान को कहते हैं कि मैं सब चीज कर सकता हूँ, ऐसी वायु अगर प्रवाहित हो जाए जो वायु इस पृथ्वी को तक उड़ा के लेके जा सकती है, अर्जुन कहते हैं मेरे अंदर उतनी शक्ति है कि मैं उस वायु को रोक सकता हूँ। वैसे तो हम सामान्यतः कहते हैं कि पानी अग्नि और हवा के साथ कोई लड़ नहीं सकता है ना। अग्नि भी फैलने लगी तो हमने देखा था, यही कुछ आई थिंक कोरोना चालू हो गया है, उसके पहले कहीं बीच में ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी जंगलों में ना, पूरा नेशन मिलके उसको बुझाने का प्रयास कर रहा था, कुछ बुझ नहीं रही थी आग ना। फाइनली भगवान को दया आ गई और बारिश हो गई उन सब एरियाओं में, फिर वो सब आग बुझ गई, नहीं तो बुझने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन और वायु का भी वैसा है, कितनी सारी आंधियां आती है, तूफान आते हैं, कई सारी चीजों को उड़ा के लेके चले जाते हैं। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं अगर इतना भी बड़ा तूफान आ जाए जो पृथ्वी को उड़ा सकता है, अर्जुन कह रहे हैं मेरे अंदर उतना शक्ति है कि मैं उसको रोक सकता हूँ, लेकिन मैं मन को नहीं रोक सकता ना। मन को रोकना बहुत ही मुश्किल सा कार्य है। तो पतंजलि नाम के एक ऋषि होके गए, पतंजलि अपना पतंजलि सूत्र करके उनका ग्रंथ प्रसिद्ध है। उन्होंने वैसे तो एक ग्रामर का पुस्तक भी लिखा है, खास करके इसके लिए क्या कहेंगे संस्कृत पढ़ने वालों के लिए। तो पतंजलि योग शास्त्र में वो जब लिखते हैं, कुछ सूत्र लिखते हैं पतंजलि, तो उसमें प्रथम सूत्र में ये वो मन जो है उसके बारे में कहते हैं। मन के बारे में कहते हैं कि मन साधारणतः 5 अवस्था होती है मन की। पतंजलि लिख रहे पतंजलि योग शास्त्र में वो कहते हैं कि मन की 5 अवस्था भी होती है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध, ऐसे वो 5 अवस्था बोलते हैं मन की होती है। और इन 5 अवस्थाओं में से हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मन कौन सी अवस्था में है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, यम यम वापिस स्मरण भाव, हमारा मन जिस चीज का चिंतन कर रहा है हमारा देह छूटने के बाद हमें वही चीज प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ भौतिकतावादों की ही बात चल रही है, कई बार ऐसा होता है कि भक्तों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। हमें लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन हम सच में क्या कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं ये कब पता चलेगा। अगर आपको देखना है प्रैक्टिकली हम किस चीज का चिंतन करते हैं, तो आप वैसे तो जपा में प्राय भक्तों को नींद आती है, लेकिन जब नींद नहीं आती है आपको जपा में, तब प्रभुपाद तो कहते हैं कि जब कैसा करना चाहिए, जो आप मुख से महामंत्र का उच्चारण कर रहे हो उसी को काने से सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ले उसको मुख से उच्चारण करो, उसी चीज को क्या करो, कानों से ग्रहण करो, सुनो। यही यही सिंपल तरीका है, आसान सा तरीका है जप करने का। लेकिन आप थोड़ा सा खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि मुझे मन जप करने में नींद भी नहीं आ रही है और मैं जब जगा हुआ हूँ जप कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा मन किधर दौड़ रहा है। आप देखेंगे कि प्राय मन क्या करता है, कोई ना कोई प्लान बनाता हुआ रहता है। कभी कभी तो प्रीचिंग का प्लान बनाता है मन। फिर कोई भक्त सोचेंगे कि हम तो प्रीचिंग का प्लान बना रहे भाई, जब करते वक्त तो हम अच्छे भक्त है। एक बार मैंने ये महाराज को पूछा, महाराज बोले ये भी नहीं, ये डिस्टर्ब माइंड है। इसलिए वो क्या कर रहा है, हरिनाम में जो रस है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, वो अन्य प्लानों में जुटा हुआ है। बोले अगर जब हमारे पसंद का कोई भोजन मिलता है तो वो भोजन ग्रहण करते वक्त तो हम नहीं प्रीचिंग का प्लान बनाते, क्योंकि उसमें क्या है, हमारी जीवा को रुचि है। लेकिन हमारे कानों को और जीवा को हरिनाम में रुचि नहीं है, तो फिर क्या है, हमारा मन यहाँ वहां दौड़ता रहता है। और जब के समय में जो भी आपके मन में विचार आते हैं, आप समझ लेना कि वो सभी चीजों से आप बहुत ही आसक्त, टूट नहीं रहे ये चीजें। और अगर आप लिस्ट डाउन करेंगे ना, तो वो 2-3 ही सब्जेक्ट निकलेंगे, 2-3 ही विषय वस्तु ऐसी निकलेंगी जिसके ऊपर आप बारंबार आपका ध्यान जाता है। कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा खुद के विचारों को, ये कैसे विचार आते हैं मेरे मन में जब के समय में। तो आप देखेंगे ऐसे 2-3 ही चीजें होगी जिनके बारे में मन बारंबार सोचता है, मन बारंबार वही चीज के पास चला जाता है, ज्यादा चीजें नहीं होंगी। तो ऐसे मन की पतंजलि योग सिस्टम में क्या कह रहे हैं, पतंजलि कह रहे हैं कि मन क्या है, प्रथम अवस्था तो मन की है क्षिप्त अवस्था। अब ये क्षिप्त अवस्था क्या होती है, क्षिप्त अवस्था जब मन की होती है उसको कहते हैं कि माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब है, जिसको डिस्टर्ब कहते हैं। मन हमारा क्या है, विचलित है। आजकल कलयुग में सभी लोगों का मन विचलित है, सबके सब लोगों का मन विचलित सा है, किसी का भी मन स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, सभी लोगों का मन विचलित है। कैसे देख सकते हैं हमारा मन विचलित है, आप देखिएगा, हमें अगर बोल दिया गया कि क्या करो, एक जगह पे चुपचाप बैठो, तो हम कितने समय तक एक जगह पे चुपचाप बैठते हैं, नहीं बैठते। हम किसी के घर में चले गए और कोई व्यक्ति चाय लाने के लिए या पानी लाने के लिए भी अंदर गया ना, तो भी हम हमारा मोबाइल निकाल के व्हाट्सएप चेक करते हैं किसी ने कोई मैसेज तो नहीं भेजा है ना मुझे। या गाड़ी के लिए खड़े हैं तो भी क्या करते हैं, आजकल ये स्मार्टफोन ऐसी चीज आई है ना, जो मन को आपको एक्चुअली एक तरीके से है कि भक्ति में विरोध कर रही है, लेकिन दूसरा तरीके से अगर आप स्क्रूटिनाइजिंग भी सोचोगे तो वो हमारी अवस्था को बताता है कि हमारा मन कितना विचलित है ना। लोग बारंबार मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं बिना मतलब के, किसी ने कुछ मैसेज भेजा, वो आपको अच्छा लगा करके आप 10 लोगों को भेज देते हो। मैं प्राय देखता हूँ कि एक फेमस मैसेज मेरे मोबाइल पे 3-4 ग्रुप से आता है, वही मैसेज घूम फिर के 3-4 लोग उसको सेट कर रहे हैं। एक बार मैंने एक भक्त को ये प्रैक्टिकल दिखाया था, मैंने डिवोटी कम्युनिटी में एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, भगवान का अच्छा सुंदर हंसमुख, भगवान बहुत ही सुंदर स्माइल कर रहे थे, ऐसा एक भगवान का सुंदर ऐसा फोटो था, उसको मैंने डिवोटी कम्युनिटी में भेजा, कई सारे लोगों के पास चला गया और भी भक्त को बोला देखो शाम तक ये फोटो मेरे पास रिटर्न आएगा करके। रिटर्न मतलब प्रिंटेड कॉपी के रूप में नहीं, मैसेज के रूप में। और बाद में मैंने शाम को उस भक्त को दिखाया कि देखो 4 लोगों ने ये मैसेज मुझे फिर से फॉरवर्ड किया है, ये सुबह तो मेरे द्वारा ही गया हुआ था, मैंने इसको चालू किया था इसको भेजने का, और शाम को फिर से मेरे पास आया हुआ है, 3-4 लोगों ने भेजा है। ये दिखाता है कि हमारा माइंड कितना डिस्टर्ब है ना। कंटिन्यूअसली एक जगह पे रुक नहीं रह सकते हम लोग ना, मैसेज चेक करेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, वो नहीं हो गया तो गूगल पे जाएंगे उसमें कुछ चेक करेंगे, फिर कोई वीडियो देखेंगे। अच्छा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी पूरा नहीं देखते लोग, वो भी एक वीडियो का आधा देख लेंगे, फिर उसको बंद कर देंगे, दूसरे वीडियो में जाएंगे, उसको थोड़ी देर तक देखेंगे, उसको बंद करेंगे, तीसरे वीडियो में जाएंगे। और मैं ये भौतिकतावादी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भक्तों की बात कर रहा हूँ, भक्तों के बीच में भी ऐसा होता है। पहले चले जाएंगे कि चलो मायापुर का मंगल आरती कैसे देखते हैं, ऑनलाइन मंगल आरती अटेंड करना है करके, अच्छा करना है तो वहां संसार धावा चालू हो गया, चुपचाप रहो ना, वहां पे सुनो वो मंगल संसार धावा जो चल रहा है, गुरु के चरणों में अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करो। लेकिन नहीं, वहां से वो वृंदावन चले जाएगा, वहां से दिल्ली चले जाएगा, एक ही दिन में, या वो जो 20 मिनट का या 18 मिनट का, अलग अलग मंदिरों के अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से
वो जो 20 मिनट है उसके अंदर लगभग लगभग वो 20 चेटियों का दर्शन लेके आता है। अरे एक जगह का कहीं का तो मंगल आरती करो ऐसे, नहीं वृंदावन चंद्र में क्या देख रहा है चल रहा है वो भी देखना है, उधर क्या चल रहा है वो भी देखना है, किस चीज में कुंज बिहारी में क्या चल रहा है, मायापुर में क्या चल रहा है, ये सभी दर्शाता है कि हमारा मन क्या है, डिस्टर्ब है, क्षिप्तावस्था में है हमारा मन, हमारी मन की क्षिप्तावस्था चल रही है, बहुत ही डिस्टर्ब है मन ना, एक जगह पे शांति से बैठ नहीं सकते हैं हम। यह अवस्था क्षिप्त हो गई। इसके बाद कौन सी अवस्था है, तो इसके बाद है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था को तमोगुनी अवस्था भी कह सकते हैं। मन की अवस्था है मूढ़ अवस्था, मन मूढ़ की तरह कार्य करता है। मूढ़ अवस्था में क्या है, मन हमेशा लेजी है, पूर्ण रूपे न लेजी है, इतना आलसी है कि बात पूछो मत। फिर हम देखते हैं पोस्टपोंडिंग नेचर जिसको कहते हैं कि हर कार्य को क्या करेंगे, ठीक है कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आखिरी डेट तक चलता रहता है। आप कभी बिजली का, अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन आप कभी बिजली का बिल भरने के लिए जाओ या अन्य कोई टैक्स भरने के लिए जाओ, इनकम टैक्स वाले वगैरह आप लोग अगर गए होंगे या प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए, तो आप देखना आखिरी दिन बहुत भीड़ रहती, वो सभी के सभी लोग मूड है, किसमें है वो, तमोगुनी है, पोस्टपोंडिंग कर रहे हैं, उनको पता था भर रहा है करके, लेकिन क्या कर रहे हैं, ठीक है आज नहीं कल करेंगे परसों करेंगे। इतना तक कि अगर मैंने किसी के पैसा ले लिया उधारी के ऊपर कुछ 5,000 रुपए और उनको बोल दिया कि प्रभु जी मैं आपको लौटा दूंगा, और मेरे पास पैसे आ भी गए और मुझे उसका धन उसको लौटाना है, उसके बाद भी वो भक्त क्या करता है, या वो व्यक्ति हमें 3-4 बार तो पूछ ही लेता है, अरे आपने वो जो बोला था वादा किया था 1 महीने के बाद लौटाऊंगा, 1.5 महीना हो गया, हाँ हाँ देना है ना, आ गए मेरे पास पैसे, बस कल दे देता। अरे कल क्यों, आज क्यों नहीं दे रहे हो, अभी तुम्हारे पैसा है वो आपका नहीं है उसका है, तो उसको आज दे डालो ना। नहीं, क्योंकि हम तमोगुण में हैं, मन जो है वो मूढ़ अवस्था में है। पहली शिफ्ट अवस्था होगी, अभी मन की मूढ़ अवस्था है जिसमें मन कुछ नहीं करना चाहता है, इतना आलसी है, आलस्य भरा हुआ है हर चीज में, आध्यात्मिकता ही नहीं भौतिकता में भी आलस्य भरा हुआ है ना, बहुत सारा भौतिकता में भी आलस्य भरा हुआ है, और वो दिखता है बारंबार, हमें दिखता है, हम जैसा व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में वो पता चल जाता है। अब विद्यार्थियों को देखिए, जिस दिन मार्क अभी 10वीं 12वीं का रिजल्ट लग गया, तो जिस वक्त मार्क खराब आते हैं तो वो सोचते हैं अभी अगले साल पहले दिन से पढ़ाई करूंगा, पिछले साल ठीक से पढ़ाई नहीं किया, लेकिन ऐसे अगले अगले साल निकल जाते हैं, लेकिन वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है ठीक से, पोस्टपोन कर रहा है कि अरे आज तो पहला दिन है स्कूल का, एग्जाम तो मार्च में होने वाले हैं, बाद में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, पोस्टपोन कर देता है, ये उसकी मूढ़ अवस्था दर्शाती है मन की। अच्छा, उसके बाद फिर और कौन सी अवस्था होती है मन की, उसके बाद मन की जो तीसरी अवस्था है वो विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। ये विक्षिप्त अवस्था रजोगुनी अवस्था है मन की, पहली क्षिप्त थी, फिर मूढ़ है, ये विक्षिप्त है। विक्षिप्त रजोगुनी अवस्था है, व्यक्ति कार्य तो करता है इसमें, लेकिन वो हर कार्य कैसा करता है, वो डोमिनेटिंग नेचर रहता है उसका ना, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए तभी मैं ये कार्य करूंगा, मुझे गुणगान मिलना चाहिए तभी मैं ये कार्य करूंगा। वो किसी भी चीज से जितना चाह रहा है वो टास्क ओरिएंटेड रहता है कि ये काम खत्म करो फिर वो करो, उसको खत्म करो फिर वो करो, उसको खत्म करो, 16 माला सुबह जल्दी होनी चाहिए, क्वालिटी क्या है कुछ पता नहीं है उसको, अच्छा मुझे एक गधे से 64 माला करनी है ना, ठीक है मैं 64 माला करता हूँ। एक भक्त है पूना में, जानता हूँ उनको, वो एवरी, अभी लॉकडाउन में पता नहीं, नहीं तो उसके पहले तो हर एकादशी को जाके गोवर्धन परिक्रमा करके आते थे, धन है उनके पास, तो फ्लाइट से जाते थे दिल्ली, सुबह यहाँ से 4 बजे निकलते थे, पूना से पहुंच जाते थे 8 बजे तक गोवर्धन, फिर बाद में गोवर्धन परिक्रमा करके शाम को वहां से निकलते थे, फिर से दिल्ली आके फ्लाइट से फिर से रात 12 बजे तक लौट के पूना में आते थे, सब करते थे, दीक्षित भक्त है। नेक्स्ट दिन मैंने उनको बोला कि प्रभु जी महाराज आने वाले हैं, आप थोड़ा उनके कमरे को पोछा मार दो, तो बोले नहीं मेरे पास समय नहीं है, और फिर दूसरे भक्त को बता रहे थे, अरे मैं इनके पिताजी के उम्र के समान हूँ, लेकिन मुझे पोछा मारने के लिए बोल दिया उन्होंने कमरे में। अरे मैंने पोछा मारने के लिए बोला, लेकिन वो किसके लिए था, मेरा कमरा थोड़ा था, आपके गुरु महाराज आ रहे हैं और उनका उनके लिए कमरा तैयार करना था या कमरे की साफ सफाई करनी थी। तो फिर
हम कितनी भी गोवर्धन परिक्रमा करें, इतना इतना प्रयास करें, लेकिन उस प्रयास का हमारे अंतर्मन पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है ना? प्राय ऐसा होता है। अब देखिएगा, जो लोग 16 माला कर रहे हैं, कितने सालों से हम 16 माला कर रहे हैं ना? आप में से तो बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले 10 साल से अधिक 16 माला कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो लोग वीडियो को, कुछ लोग चालू ही नहीं किए अब तक। मुझे कोई प्रश्न पूछना है तो पता ही नहीं चलता, वीडियो चालू नहीं, तो मैं प्रश्न कैसे पूछूंगा उनको? थोड़ा वीडियो चालू करके आपका हाथ ऊपर कीजिएगा, कितने लोग हैं जो 10 साल से भी अधिक 16 माला कर रहे हैं पिछले? काफी सारे लोग हैं जो 10 साल से ज्यादा 16 माला कर रहे हैं। लेकिन 10 साल से अधिक 16 माला करने के बाद भी अगर आप देखोगे अपने आप को, प्रामाणिकता से अपने हृदय के अंदर झांक के देखिएगा, क्या मेरी उतनी प्रगति हुई है? मेरे अनर्थ नष्ट हुए हैं? नहीं हुए। माला तो मैं कर रहा हूँ, एकादशी को तो 64 भी कर देता हूँ, कुछ कुछ माताएं तो हर दिन 32 माला कर रही है। उसके बाद भी परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम, मन जो है ये विक्षिप्त अवस्था में है, पैशन में कर रहे हैं हम चीज, हर चीज। हम गुणगान तो करते हैं, नए भक्त आता है, कोई कोई भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको माला करने के लिए बोलो, पहले दिन से 16 माला करना चालू कर दो। पहले दिन से 16 माला कर दिया तो क्या वो शुद्ध भक्त था इसलिए पहले दिन 16 माला स्वीकार किया? नहीं, उसके हृदय में, उसमें क्या है, रजोगुण भरा हुआ है, और उसने स्वीकार कर दिया कि ये टास्क है और मैं करके दिखाऊंगा इन लोगों को कि मैं भी 16 माला कर सकता हूँ। आप सभी लोग क्या 16 माला कर रहे हो? मैं क्या कुछ कम हूँ क्या? मैं 16 क्या 32 भी कर सकता हूँ। रजोगुण से भरा हुआ है, विक्षिप्त अवस्था है मन की। अब ये क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये तीनों की तीनों अवस्था आध्यात्मिक प्रगति के लिए योग्य नहीं है, पतंजलि कहते हैं। उनसे ये तीनों आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तीनों अवस्था से मन को बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर आप सोचेंगे कि हमारा मन मृत्यु के समय में ये तीन में से किसी एक अवस्था में होगा तो हमें क्या भगवत धाम मिल जाएगा? मुश्किल है ना भगवत धाम मिलना। उसके बाद चौथी अवस्था मन की होती है, उसे कहा जाता है एकाग्र। मन जो है वो एकाग्र बनने लगता है। यह सत्वगुण का लक्षण है। व्यक्ति एक चीज को करता है, फैशन करके नहीं करता है, नम्रता आ जाती है उसमें, वो बदलाव को स्वीकार करता है अपने जीवन में। विक्षिप्त अवस्था में बदलाव भी स्वीकार नहीं होता है व्यक्ति को। एक नया नियम ला दो तो लोग तुरंत झगड़ने लगते हैं ना। किसी नए भक्त को अगर आप लीडर बना दो तो भक्तों के भी समूहों में देखा गया है कि पुराने जो भक्त है वो तुरंत बोलते आ रहे, वो तो कल आया, हम यहाँ पे 25 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन कल के क्या कर दिया, लोडे को लीडर बना दिए, इनको नेता बनाते हैं, अभी हम क्या इनको फॉलो करेंगे क्या? मैं सीनियर हूँ, मैं उसको कैसे फॉलो कर सकता हूँ? क्या दर्शा रहा है? ये रजोगुण दर्शा रहा है, विक्षिप्त अवस्था दर्शा रहा है हमारे मन की। लेकिन जो एकाग्र मन वाला है वो कितना भी सीनियर हो बोलता है ठीक है, जो भी है स्वीकार कर देता है, एकाग्र है उसका मन। ये सत्वगुण को दर्शाता है। ऐसा अगर किसकी मनोवृत्ति है तो वो क्या कर सकता है, भक्ति में प्रगति करने के लिए योग्य है। और उसके बाद है निरोध। निरोध मतलब क्या होता है कि वो मन के ऊपर भौतिक संसार के किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता, वो होता है शुद्ध भक्त का मन, निरोधावस्था में। अभी हमें देखना है कि हमारा मन इसमें से कौन सी अवस्था में है, और हमारा मन इसमें से कौन से भी एक अवस्था में होगा। अगर एकाग्र या निरोध अवस्था में हो नहीं है हमारा मन, क्षिप्त मूड और विक्षिप्त अवस्था में है, तो फिर यम यम आप स्मरण भाव। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे मन में इच्छाएं होगी वैसे ही क्या हो जाएगा, उस तरीके का तुम्हें फल प्राप्त हो जाएगा, या वैसे ही तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, अगला जन्म प्राप्त हो जाएगा, अगला देह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें भक्ति बहुत ही ध्यान पूर्वक करनी पड़ेगी कि हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं ना। अरे वैसे तो कहा जाता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का परिणाम हमारे मन के ऊपर होता रहता है। जैसा भी कार्य करें हम, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो धीरे धीरे उसके मन के ऊपर उसके धार्मिक नियमों का जो पालन कर रहा है उसका परिणाम होता है। कोई व्यक्ति अगर अधार्मिक है तो उस चीज का भी उसके ऊपर परिणाम होता है। जैसे
हमारे मन में कैसे विचार उठ रहे हैं, इसका परिणाम जैसे हमारे भाषा के ऊपर होता है। हमारी भाषा जो है, वो भाषा हमारा क्या बन जाती है, हमारा स्वभाव बन जाती है, और हमारा स्वभाव धीरे धीरे हमारी संस्कृति बन जाती है, और एक बार संस्कृति बन गई तो उसको बदलना बड़ा मुश्किल। वैसे ही हम बाह्य रूप से क्या कार्य कर रहे हैं, वो सभी चीजों का प्रभाव हमारे अंतर मन के ऊपर होता है, हमारे मन के ऊपर होता रहता है, और फिर वैसे ही विचार हमारे मन में आते रहेंगे। कई बार हमने देखा है, इसलिए हम देखते हैं कि भगवान भी, हमने कृष्ण लीला में भी देखा है, कृष्ण लीला में भी भगवान किस तरीके से, जिन लोगों के अंतर्मन शुद्ध नहीं है, फिर वो बाह्य चीजें अच्छी भी क्यों ना कर रहे हैं, फिर भी भगवान उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था ना, उस यज्ञ में तो दुर्योधन आदि भी आए हुए थे। उन्होंने तो सिर्फ राजसूय यज्ञ किया, दुर्योधन ने क्या किया था, दुर्योधन ने एक वैष्णव यज्ञ कर दिया था। आप पूरा अगर महाभारत देखोगे तो पूरे महाभारत में जब ये लोग, जब पांडव नहीं थे पहले, तो वो वारणावत में उनको जलाने का प्रयास किया गया, लाक्षागृह में, वहां से वो चले गए थे, कुछ सालों तक बाहर रहे, उसके बाद लौट के आए हस्तिनापुर में। उसके बाद जो गैमलिंग मैच हुआ, जो द्रौपदी वस्त्रहरण आदि लीला के बाद भी पांडव 13 साल के लिए चले गए थे। तो इतने सालों में दुर्योधन टीम जो है वही राज्य चला रही थी। महाभारत में कहीं पे भी वर्णन नहीं है कि उन्होंने कुछ वैष्णवों को बंदी बनाया, या जैसा अगर आप वेन की कथा सुनते हो, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि वेन ने क्या कर दिया था, सब बंद कर दिया ना। वेन कहने लगा कि मुझे ही भगवान करके स्वीकार करो, ये सब यज्ञ आदि कुछ फालतू की चीजें हैं, बंद कर दो, भगवान का नाम भी मत ले लो ना, मंदिर आदि की कोई निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग मुझे ही करके भगवान करके स्वीकार करो। वेद ने कर दिया था ये, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि दुर्योधन भी यज्ञ करता था। दुर्योधन के साथ वाले लोग भी यज्ञ करते थे, जो उसको गलत चीजें करने की एडवाइस देते थे, लेकिन वो भी यज्ञ दान तपस्या को त्यागे नहीं थे वो। भगवान भी कहते यज्ञ दान तपस्या साधु या निमेशिया, साधु को तक नहीं त्यागना चाहिए यज्ञ दान तपस्या को। तो दुर्योधन एंड टीम ने भी नहीं त्यागे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान नहीं चाहते थे कि ये लोग राज्य करें, क्योंकि उनकी अंतर भावनाएं शुद्ध नहीं थी। वो जो भी यज्ञ दान तपस्या आदि कर रहे थे, लेकिन वो एकाग्र मन से नहीं कर रहे थे, उनकी मानसिक जो स्थिति है वो क्षिप्त मूढ़ या विक्षिप्त स्थिति में था उनका मन, और इसलिए उनके हाथों से होने वाला कार्य योग्य रूप में नहीं था। इसलिए भगवान चाहते थे कि कोई एकाग्र मन वाला, या उस जगह पे निरोध मन वाला, जिसका मन उस स्थिति में है, उसको बिठाया जाए राजा के पद के ऊपर। इसलिए वो युधिष्ठिर महाराज को बिठाना चाहते थे। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर राज्य करे, युधिष्ठिर का शासन चले। तो ऐसी हमारी मन की स्थिति जब होती है, और ऐसे मन की स्थिति में अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। प्राय हम देखते हैं ऐसी मन की स्थिति होती है तो लोग क्या क्या चीजें ना करते हैं। उनका स्मरण तो, वैसे तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक संसार में या कलयुग में प्राय लोग क्या करते हैं, किस चीज का करते हैं स्मरण, हमेशा धन का स्मरण चला रहता है उनको। पैसा पैसा पैसा, ये एक ही चीज का स्मरण होता है ना। प्रॉपर्टी बढ़ानी है, अच्छा बढ़ानी है तो क्या उसका वो उपभोग करते हैं, उसका उपभोग भी नहीं कर पाते। क्या उसका उपभोग कर दिया तो ठीक है, उसने इतना कमाया, लेकिन वो वास्तव में उसका उपभोग भी नहीं करता। क्या करता है, उतना सारा प्रॉपर्टी कमाता है, जीवन के अंत तक प्रॉपर्टी कमाते रहते हैं, धन कमाते रहते हैं, और बाद में वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को या किसी को छोड़ के चले जाते हैं। वो वास्तव में नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी वास्तविक परिस्थितियां कैसी है हमारे जीवन में, हम जो भी चीज का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैसी हमारी मानसिकता बन रही है। अच्छा, भौतिक चीजों का प्रयास कर रहे हैं तो हम भौतिकता में भी तो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं।
फिर ये जो हमारे कर्म है, जो भी कार्य हम करेंगे वैसे हमारी मानसिकता बनेगी ना। वैदिक शास्त्र तो एक अच्छी है कि जितने सारे संसार में धर्म है उसमें सिर्फ वैदिक शास्त्रों में ही कर्म का उल्लेख आया है, बाकी कहीं जगह के कर्म के बारे में नहीं ज्यादा विचार किया जाता। आपके कर्म के अनुसार आपको अगला जन्म प्राप्त होता है, इस बात का सिर्फ वैदिक शास्त्र में ही वर्णन आता है। बाकी कोई क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, बुद्धिज्म कहीं पे भी ये बात को नहीं मानते। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपने एक लेक्चर में बताते हैं और एक परपट में भी लिखते हैं, आजामिल के सेक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बोले मैं जब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में था, वहां पे एक मेरा प्रोफेसर था, वो हमेशा बोलता था कि ये क्या है, लॉ ऑफ कर्म या कर्म का सिद्धांत जो है हिंदुज्म में वो गलत है करके। किसने देखा है कि कोई साक्षी होता है या नहीं होता? तो भागवतम में 13 साक्षियों का नाम दिया हुआ है आजामिल के सेक्शन में कि 13 लोग साक्षी होते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उसको। तो प्रभुपाद जी बोलते थे मुझे तो पता था कि 13 लोग साक्षी है, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि मैं विद्यार्थी था और वो क्या थे, शिक्षक थे, इसलिए मैं उनको कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन ये जो कर्म है तो वह ये सब चीजें सिर्फ वैदिक शास्त्रों में लिखी हुई है, और जिस तरीके का हम कार्य करेंगे, जिस तरीके का हम कर्म करेंगे, वैसे ही हमारी मानसिकता बनती जाएगी। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारी मानसिकता अच्छी रहेगी, हम बुरा कर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारी हमारी मानसिकता बुरी बन जाएगी। और फिर बुरी मानसिकता के साथ अगर हम कुछ प्राप्त करने का भी प्रयास करेंगे, कोई अच्छा कार्य करने का भी प्रयास नहीं कर सकते। और ऐसी बुरी मानसिकता में अगर देह छूट गया तो फिर क्या होगा, यम यम वापस स्मरण माओ भगवान कही, यही तो कह रहे इस श्लोक में कि जिस चीज का स्मरण होगा वैसे ही आपको चीज प्राप्त होगी, वैसा ही देह प्राप्त होगा। अब जीवन भर हम जिस चीज का स्मरण करते हैं या जिस चीज के लिए प्रयास करते हैं, मृत्यु के समय में वही चीज हमें याद आएगी। अगर जीवन भर कृष्ण कृष्ण का नाम लिया है तो मृत्यु समय में उसको क्या होगा, कृष्ण याद आएंगे। जिसने जीवन भर कृष्ण का नाम नहीं लिया है तो फिर उसको क्या होगा, मृत्यु समय में कृष्ण याद आ सकते हैं, नहीं आ सकते। जीवन भर जो क्या कर रहे हैं, धन 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 कमाने के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, धन कमाने के पीछे लगे हुए हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बार तो लोगों को पता भी नहीं पड़ता कि वो मेहनत किसके लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है या और किसी के लिए कर रहा है। एक 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 प्रसिद्ध नॉवेल है, उस नॉवेल के बारे में मैं थोड़ा सा एक पढ़ रहा था, उसके बारे में राइटअप पढ़ रहा था। उसमें वो लेखक लिखते हैं कि मैं एक बिलियनियर के पास बॉडीगार्ड करके एक जॉब करता था। क्या करके? बॉडीगार्ड करके जॉब करता था। वो व्यक्ति बहुत मेहनत करता था और धन कमाता था, मुझे थोड़ा सा पगार देता था, तो मुझे लगता था मेरा तो पूरा जीवन किस में जाएगा, इस व्यक्ति की नौकरी करने में जाएगा, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। उस बिलियनियर का देहांत हो गया, जल्दी देहांत हो गया, तुरंत ही। उसको कोई बच्चे नहीं थे, उसके बीबी ने इस बॉडीगार्ड के साथ शादी कर दी। उसके बीबी को अपने पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी संपत्ति मिल गई और उन्होंने शादी किसके साथ किया, ये बॉडीगार्ड के साथ शादी किया। तब वो बॉडीगार्ड थोड़ा सा आध्यात्मिक वृत्ति का होगा तो वो सोच समझ के बुक लिख रहा है और उसमें बोल रहा है कि मुझे जीवन के अंत तक पता नहीं चल रहा है कि कौन किसके लिए मेहनत करता है। मैं ये सोचता था कि मेरे जो मालिक है वो बहुत धन कमा रहे हैं और मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, उनको धन कमाने में सहायता कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो धन तो वो मेरे लिए कमा रहे थे, क्योंकि वो धन तो अपनी पत्नी के छोड़ के, जब उनका मृत्यु हो गया वो धन पूरा पत्नी के पास आ गया, उनके पत्नी ने इसी के साथ शादी कर ली। तो पता ही नहीं चलता संसार में कि हम अगर मेहनत कर रहे थे कौन किसके लिए मेहनत कर रहा है। कई कबार ऐसा लगता है कि क्या कर रहा है, नौकर मालिक के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मालिक नौकर के लिए मेहनत करता रहता है। कई सारे ऐसे धनी परिवार है जिन परिवारों में नौकरों को लगता है कि हम मालिक के लिए कर रहे हैं, वो बड़े बड़े बंगलो आदि बनाते हैं, उसका मेंटेन करने के लिए कुछ नौकर रखते हैं, और वास्तव में बंगलों में नौकर ही रहता है, मालिक तो कब आता है, साल में 3-4 दिन के लिए आता है ना। आप लोनावला में जाइए, महाबलेश्वर में जाइए, ऊटी जाइए, रानीखेत जाइए, और कहाँ कहाँ पे जाइए, सभी धनी लोगों ने अपने बड़े बड़े फार्म हाउस बना के रखे। और जाते कितने समय तक है वो फार्म हाउस में, पूरा साल मिला के कुछ 4-5 दिन के लिए वो जाते थे वो जगह। बाकी समय में कौन रहता है वहां पे, नौकर रहता है। बाकी समय में जो उस मेंटेन के लिए रखा है, जो उसकी देखरेख करने के लिए जिसको उन्होंने रखा है नौकरी पे, वही रहता है उस फार्म हाउस में, वो पूरे जगह में, इतने सारे बड़े जगह में।
तो वास्तव में तो समझ में ही नहीं आता, नौकर को लग रहा है कि मैं मालिक के लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इतना सब फार्म हाउस वगैरह सब खरीदने के लिए पैसा तो मालिक का गया है, तो मेहनत किसने की? मालिक इसके लिए मेहनत कर रहा है नौकर के लिए। तो ऐसा ही संसार है, हम जितना भी कुछ मेहनत करने का प्रयास करेंगे और वैसे हमारी फिर मानसिकता बन जाएगी, हमें ये तक जीवन के अंत तक पता भी नहीं चलेगा कि मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ। मेरे अपने लिए कर रहा हूँ, पत्नी के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। और इतनी मेहनत करने के बाद जिस तरीके की हमारी मानसिकता रहेगी, उस तरीके का हमें देह प्राप्त हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे भी देखा। अच्छा, फिर ये सब चीजों से छुटकारा प्राप्त करने का क्या मार्ग है? तो उससे छुटकारा प्राप्त करने का एक ही मार्ग है कि क्या करो, आप हरि नाम को स्वीकार करो अपने जीवन में। क्योंकि यही भागवतम के छठे स्कंद में हरिनाम का महिमा का वर्णन आता है, छठे स्कंद में, हाँ, जिसमें अजामिल का वर्णन आता है। अजामिल ने क्या किया था? अजामिल को मृत्यु के समय में जब यमदूत उसको लेने के लिए आए, उनको देख के उसने डर के मारे अपने छोटे पुत्र का नाम पुकारा। पूरा जीवन तो उसने वैश्या के साथ बिताया था, वैश्या के गर्भ में लगभग 10 बच्चे पैदा किए, और उसको संतुष्ट करने के लिए न जाने क्या क्या उन्होंने किया, चोरियां की, मर्डर किए होंगे, झूठ बोला होंगे, और न जाने क्या क्या पाप किए, इसलिए उनका नरक जाना तो जाहिर सी बात थी। लेकिन उसके बावजूद भी अजामिल के मृत्यु के समय में उन्होंने नारायण नाम ले लिया, और कौन प्रकट हो गए वहां पे? विष्णुदूत प्रकट हो गए। और विष्णुदूतों ने कहा उनको, इनको जो यमदूत आए थे उनको कहा कि आप इनको लेके नहीं जा सकते, ये क्या है, इसने नारायण नाम ग्रहण किया है। विष्णुदूत जो यमदूत है वो उनको बहुत सारी चीजें बताते हैं, शास्त्र की बातें बताते हैं, कर्म सिद्धांत बताते हैं, सब चीजें बताते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, कर्म सिद्धांत आदि सब बताने के बाद भी, विष्णुदूत कहते हैं उनको कि आपको सिर्फ कर्म का सिद्धांत पता है, लेकिन आपको हरिनाम का महिमा पता नहीं है। अजामिल ने भगवान का नाम लिया, एक नारायण नाम लिया, और विष्णुदूत प्रकट हो गए, उनका जो यम सदन जाना था वो रुक गया। इसी के ऊपर क्रम संदर्भ में जब जीव गोस्वामी लिखते हैं अजामिल के बारे में, और उसके ऊपर वो टीका लिखते हैं अजामिल के सेक्शन के ऊपर, तो जब वो टीका लिख रहे हैं अजामिल के सेक्शन में, तो अजामिल के सेक्शन पे जब वो टीका लिख रहे हैं जीव गोस्वामी, तब वहां पे वो एक पुराणों की कथा बताते हैं, बहुत ही सुंदर कथा लिखते हैं। वो लिखते हैं, पुराणों में कथा आती है कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत धन कमाया उसने जीवन भर। सब धन कैसे कमाया? 2 नंबर का धंधा करके ना, पाप के द्वारा पूरा धन उन्होंने कमाया था, कभी भगवान का नाम नहीं दिया। धन कमाने के लिए जितना सारे ना दुस्तर से दुस्तर मार्ग भी उसने स्वीकार किया और धन कमाया, वही उसने शिक्षा अपने बेटों को भी दे दी। जीवन के अंत समय में वो व्यक्ति बीमार गिर गया, वो व्यापारी बीमार गिरने के बाद कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, बेड पे पड़ा पड़ा था, लेटा हुआ था। अभी तो व्यापार करने के लिए अपने दुकान भी नहीं जा सकता है ना, बाजार में दूसरा दुकान होंगे या शोरूम होंगे आजकल के भाषा में हम कहेंगे तो, लेकिन वहां पे वो जा नहीं सकते हैं। वो व्यापारी पड़ा हुआ है मृत्यु शैया के ऊपर, कुछ कार्य करने के लिए नहीं है, उसका मन ऐसा विक्षिप्त मन है, एक जगह बैठ नहीं सकता है, एकाग्र नहीं है उनके मन में। तो फिर उन्होंने सोच लिया कि ये साधु लोग क्या करते हैं, ये माला वीला कुछ जप करते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा मैं भी जप कर दूं। तो उसने अपने बेटे को कहा कि तुम जा रहे हो दुकान में, तो हमारा जहाँ पे दुकान है बाजार में, उसके नजदीक की ही दुकान में ये झोली माला वीला मिलती है, इस्कॉन वालों का स्टॉल रहता है, वहां से क्या करना, एक माला लेके आना मेरे लिए, मैं जप करूंगा। बेटे ने कहा जी पिताजी, जो आपकी आज्ञा है हम लेके आएंगे आपके लिए माला। बेटा चला गया माला लाने के लिए।
लेकिन बेटा माला ला के पिताजी को देने के पहले ही पिताजी की खटिया खड़ी हो गई। पिताजी तो चल बचे, माला तो उनको मिली ही नहीं। जैसे ही पिताजी ने देह छोड़ दिया, जीवन भर पूरा धन कमाने में लगा था, और वो भी कैसा पापमय कृत्य से धन वो इकट्ठा कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है उनको लेने के लिए कौन आ गए वहां पे प्रकट हो गए? यमदूत प्रकट हो गए। और यमदूत जैसे प्रकट हो गए तो उसके साथ साथ देखा कि विष्णुदूत भी प्रकट हो गए वहां पे। यमदूत बोले यार पिछले बार तो हम आए थे, हमें ही अपॉइंट किया गया था किसको लाने के लिए? अजामिल को लाने के लिए, और उस वक्त भी आप ही लोग प्रकट हो गए थे। उस वक्त तो चलो ठीक है, हमने सब शास्त्र जाना, लेकिन हरि नाम का महिमा नहीं जाना था। लेकिन उसके बाद तो हम गए पूरा, किसके बाद? यमराज के पास गए थे। यमराज ने तो हमें पूरा अच्छे सा हमारा एक ट्रेनिंग कैंप लिया पूरा, और उसमें पूरा हरि नाम का महिमा हमें ठीक से समझा के रखा है। तो अभी तो कोई शास्त्र में गड़बड़ी नहीं है, ये व्यक्ति तो कहाँ जाएगा? नरक में ही जाएगा। तो आप क्यों यहाँ पे प्रकट हो गए? अभी तो इसने नारायण नाम भी नहीं लिया है। अजामिल का तो ठीक है, उसने पाप किए, लेकिन मृत्यु के समय में डर के मारे ही सही उसने अपने बच्चे का नाम पुकार लिया नारायण करके, और इसलिए आप लोग प्रकट हो गए। अभी तो इसने कुछ नहीं किया है। विष्णुदूत ने कहा आपकी बात कथा पूरी पूरी सत्य है, इस व्यक्ति ने नाम नहीं लिया है भगवान का, लेकिन इसने नाम लेने का विचार इसके मन में आया, इसलिए इसको नाम लेने का मौका दिया जाएगा। ये नरक नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके मन में विचार आया था कि मैं जब करना चालू करूंगा करके, मुझे नाम लेना है भगवान का। उसने माला भी मांगी थी सुबह, लेकिन माला पहुंच नहीं पाई उसके पास, इसलिए इसने नाम नहीं लिया। लेकिन उसने नाम लेने का संकल्प किया था, इसलिए वो संकल्प का उसको बेनिफिट मिलेगा, और इसलिए यमदूत यमलोक नहीं जा सकता है, इसको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। और यही बात बताने के लिए हम आए हैं आप लोगों को, किसको लेके नहीं जा सकते आप लोग। इसको मनुष्य जन्म दे दो, और ये क्या करेगा? भगवान इसको नाम जप करने का मौका देना चाहते हैं, क्योंकि उसके हृदय में संकल्प हुआ था वैसा। ये हरि नाम का महिमा, इतने भगवान कृपालु है। और ऐसे कृपालु भगवान का स्मरण छोड़ के अगर हम कुछ अन्य स्मरण करते रहेंगे जीवन भर, और फिर मृत्यु के समय में हमें वही चीज याद आएगी, फिर हमारा शरीर छूटने के बाद न जाने कौन सी योनि में चले जाएंगे। 84 लाख योनि में फिर से घूमना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हमें भगवान में अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए, उनके नाम में अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए। नहीं तो हमारा चित्त कई सारे इसमें दौड़ रहा है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मंदिर क्यों नहीं खोल रहे सरकार, ये ऐसी चीजें क्यों कर रही है, मोदी का क्या चल रहा है, ठाकरे का क्या चल रहा है, वहाँ आईपीएल मैचेस कहीं हो रहे हैं विदेशों में, उसमें क्या चल रहा है, सब चीजों में हमारा मन घूमता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर मन छूट जाए तो, कोविड की चिंता करते हुए देह छूट जाए तो हो सकता है हम किसी वायरस के जन्म में प्राप्त हो जाएगा। अगला जो व्यक्ति को कोरोना होगा, उसको कोरोना का वायरस उसके बॉडी में घुसने वाले हम रहेंगे ना। यम यम आप स्मरण भाव, कोरोना वायरस बना देंगे भगवान। बोले कोरोना के चिंतन में तुमने देह छोड़ दिया तो तुम क्या बनो आगे, तुमको कोरोना वायरस बना देता हूँ। इसलिए हमें हमेशा सोचना पड़ेगा कि मेरा चित्त कहाँ पे है, मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं ना, किन चीजों के ऊपर मैं सतत चिंतन कर रहा हूँ। क्या मैं शास्त्र के ऊपर चिंतन कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर चिंतन कर रहा हूँ। और कभी कभी हमें लगता है कि हमारी भक्ति अच्छे से हो रही है, लेकिन अगर अच्छे से हो रही है तो मेरे स्वभाव में बदलाव आ रहा है क्या? वैसा मेरे स्वभाव साधु की तरह हो रहा है क्या, क्या असाधु की तरह हो रहा है? किसी छोटी सी चीज पे भी मैं तुरंत एकदम बस्टिंग गुस्सा हो रहा हूँ, तो फिर डेफिनेटली मैं भक्ति करने के बाद भी कहीं तो गड़बड़ी हो रही है, मेरा स्वभाव साधु के जैसा नहीं बन रहा है। हरे कृष्णा। तो यहीं पे आज के प्रवचन को विराम देते हैं। आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रभु जी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। हाँ प्रभु जी, अभी आ रहा है क्या? हाँ हाँ अभी आ रही है जी। प्रभु जी, मेरा एक बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। जैसा अभी आपने कथा सुनाया, अजामिल की कथा सुनाई, और एक और भक्त की कथा सुनाई जो हरि नाम जिसने लेने का सिर्फ संकल्प, और इसके पूर्व में हम बता रहे थे जैसे हमें जो मन है कभी
प्रभु आपका आवाज ठीक से प्रभु नहीं जी आ एक रहा है, काम करो बहुत ना, विकास प्रभु एक काम करो, कैन यू जस्ट चैट करके उनको वो सवाल ये करो। चैट करो उनसे। प्रभु जी आप चैट में पिंग करो आपका सवाल। विकास सिंह प्रभु, विकास सिंह एक तास ह्याच्यात लावला आता। तब तक और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? और किसी भक्तों को कोई प्रश्न हरे है, कृष्णा कोई प्रभु। जिज्ञासा? हरे कृष्णा गौरव प्रभु। प्रभु जी आपने जैसे कहा कि मरने के टाइम पे यमदूत या विष्णुदूत लेने आते हैं, जी तो बराबर है। वो किसको लेने आते हैं, हमारी आत्मा को या हमारे शरीर को? आत्मा को लेके जाएंगे। शरीर को तो यहीं रह जाता है, जलाते हैं बाद में लोग उसको। आत्मा को लेके जाते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा को लेके जाते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? 18 तारखेला या। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन कुछ पूछना चाहता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आपने मन की जो 5वीं अवस्था बताई उसके बारे में आप वापस से बता सकते हैं? देखिए, मन की जो है, मन क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध, ऐसी 5 स्थितियां होती है। क्षिप्त मतलब डिस्टर्ब, मूढ़ मतलब तमोगुनी, विक्षिप्त मतलब रजोगुनी, एकाग्र मतलब सत्वगुण से, और निरोध मतलब ये तीनों गुणों से परे है जो मन, उसको निरोध कहते हैं। ऐसी 5 अवस्था पतंजलि जी कहते हैं मन की होती है। पतंजलि योग शास्त्र में वो लिखते हैं ये सब चीजों को। इन्होंने चार्ट में क्या पूछा है? हमारा मन तो बहुत चंचल है प्रभु जी। यस, मन तो चंचल है, अभी उसको एकाग्र करने का भगवान ही रास्ता बताते हैं। मन को कैसे एकाग्र किया जा सकता है? भगवान कहते हैं कि अर्जुन को तो भी भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास योग युक्त है न। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा मन को एकाग्र करने का। अगर मन सिर्फ ऐसे ही एक झटके में एकाग्रता नहीं आएगी, बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। मन बारंबार भागेगा, उसको बारंबार पकड़ के लाके एक जगह पे बिठाना पड़ेगा। और ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन को आदत हो जाएगी भगवान के चरणों में लगने की। तब तक मन एक जगह पे नहीं बैठ सकता है, वैसे ही चंचल रहेगा। उसको बारंबार भगवान के चरणों में लाना पड़ेगा, और एक बार फिर वो भगवान के चरण पे स्थित हो गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लिख रहे तो आजा मिल, जब नारायण कहने से भगवान की कृपा हो गई तो भक्त अपने मन को वृंदावन, जगन्नाथ, कभी अयोध्या, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? डेफिनेटली आपका कल्याण होगा। आप नारायण कहने से उनका एक बार हो गया उद्धार, तो वैसे ही हमारा मन कभी जगन्नाथपुरी, वृंदावन या अयोध्या में लगा हुआ है तो कल्याण तो होगा। लेकिन मैं जब इस बारे में कह रहा था, जब डिस्टर्ब मन की बात कर रहा था, तो जब कभी वृंदावन, कभी अयोध्या या कभी जगन्नाथपुरी जाने से अच्छा है आप एक जगह पे मन स्थिर करो ना। एक जगह पे स्थिर करने का मतलब, मन डिस्टर्ब भक्तों का कब दिखता है कि अगर आप मंगल आरती अटेंड कर रहे हो सुबह ऑनलाइन, तो एक जगह की मंगल आरती स्थिरता से अटेंड करो कि भाई आज मैं मायापुर की मंगल आरती अटेंड कर रहा हूँ तो पूरी मंगल आरती में मायापुर का ही मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। उसमें बार बार स्विचिंग ऑफ मत करो। उसमें बार बार स्विच ऑफ कर रहे हो तो ये दर्शा रहा है हमारे अस्थिर मन को, चंचल। लेकिन एक समय पे एक ही चीज को करो। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभू। हाँ प्रभू जी पूछिएगा। जप करताना, ऐका आम्ही मराठीत बोलतोय। हाँ हाँ बोला बोला। जप करताना माणसाचं मन विचलित होतं आणि मनामध्ये वेगवेगळे विचार होतात. साधा मोकळा बसल्यावर मनात विचार येत नाहीत, परंतु ज्यावेळेस जप करायला बसतो त्यावेळेस माणसाच्या मनामध्ये अनेक विचार येतात किंवा मन इकडे तिकडे पळतं, तर तो त्यावेळेस नाम अपराध होतो का?
ध्यान पूर्वक जप ना करना ये भी एक अपराध है. हे नाम अपराध 10 नाम अपराध गायल्याच्या नंतर गातो ना आपण, ध्यानपूर्वक जप ना करना भी ये अपराध है. म्हणजे काय की तो अपराध आहे. बरोबर, तो नाम अपराधच आहे ना. गातो आपण. ते कसं माणूस किती एकाग्रतेने बसायचा प्रयत्न केला ना तरी घरामध्ये माणूस ज्यावेळेस जप करतो त्यावेळेस माणसाचं मन कुठं ना कुठं तरी पळतच. म्हणजे एवढे 100% एकाग्रता होतच नाही. त्यासाठी अभ्यास करावा लागेल. तो 1 जन्म नाही, 2, 3, 4, 10 जन्म पण जो अभ्यास करावा लागेल त्याच्या मनाला एकाग्र करण्यासाठी. एकाच जन्मात जर करू शकला तर मुक्ती प्राप्त होईल. नाही, मला ते अपराधाबद्दल विचारायचं होतं म्हणून मी तुम्हाला हा प्रश्न केला. हो, हा अपराध होतो डेफिनेटली. मन इकडे तिकडे जाणं हा अपराधच आहे. बरं, ते जप सोडायचा नाही. पण जप सोडायचा नाही. भले काही हो तरी ना, फुटो हे शरीर तुटो हे मस्तक नामाचा गजर सोडू नका. नाशिवंत देह झाला तरी भग्न तरी कीर्तनी रंग सोडू नका, असं तुकाराम महाराज म्हणतात. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. और किसको कोई प्रश्न पूछना है? प्रभु जी. हाँ प्रभु. हरे कृष्णा. आनंदराव प्रभु की जय. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की.